साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का आपका जो वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसका नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। उसका जो कोर्स का टाइटल है वो है उन्नत केचुआ पालन। उसका प्रयोग क्रमांक 3 यानी प्रैक्टिकल नंबर 3 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर और बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 की, उसके ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पर हम लोग इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक देखेंगे। आप जिस भी मीडियम के विद्यार्थी आप उस मीडियम में अपने इस प्रैक्टिकल को अपने प्रैक्टिकल डायरी में नोट डाउन करिएगा। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उद्देश्य दिया हुआ है आइसेनिया फेटिका के प्रवर्धन और जीवन चरणों का अध्ययन करना। तो बात करते हैं हम इसके बारे में। अर्सिनिया फेटिका खाद कीड़ा, डेड वर्म, ब्रंडिंग वर्म, फेनफिश वर्म, ट्राउट वर्म, टाइगर वर्म, रेड विगलर वर्म आदि जैसे विभिन्न सामान्य नामों से जाना जाता है। केचुए की एक प्रजाति है जो सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों के लिए अनुकूलित है। ये कीड़े सड़ती वनस्पति खाद और खाद में पनपते हैं। वे एपीजियन हैं, शायद ही कभी मिट्टी में पाए जाते हैं। इस विशेषता में यह लुम्ब्रिकस रूबेलस से मिलते जुलते हैं। लाल विगलर्स लाल भूरे रंग के होते हैं। उनके शरीर के चारों ओर छोटे छोटे छल्ले होते हैं और एक पीले रंग की पूंछ होती है। उनके पास प्रत्येक खंड पर ब्रिसलस, जिन्हें सेट कहा जाता है, के समूह होते हैं जो कीड़े के खिंचाव के रूप में आसपास के सतहों को पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए अंदर और बाहर जाते हैं और अपनी मांसपेशियों को आगे या पीछे धकेलने के लिए अनुबंध करते हैं। अर्सिनिया फेटिडिया के कीड़े यूरोप के मूल निवासी हैं, लेकिन अंटार्कटिका को छोड़कर हर दूसरे महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। अर्सिना फेटिडा में उनके सिलोमिक तरल पदार्थ में एक अनूठी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली भी होती है। कोइलोमोसाइटस नामक कोशिकाएं लाइसेनिन नामक एक प्रोटीन को स्रावित करती हैं जो एक छिद्र बनाने वाले विष यानी पीएफटी है, जो हमलावर कोशिकाओं की पारगम्यता को लाइसे करने में सक्षम है। यह विदेशी कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए भी सबसे अच्छा है, जिनकी झिल्लियों में महत्वपूर्ण मात्रा में स्पेगोमेलिन होता है। अर्थात लाइसेनिन उन जीवों के लिए भी विषैला होता है जिनमें बैसिलस मैग्नेरियम सहित उनकी कोशिका भित्ति में स्पोगोमेल की कमी होती है। हालांकि मार्ग को सक्षम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को रोककर आप इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये जो द पॉपुलर रेड विगलर, हम सभी जानते हैं कि कृमि खाद और जैविक बागवानी में रेड विगलर वंश एसिनिया फोडिरा सबसे लोकप्रिय कृमि प्रजातियों में से है। आइए इन अद्भुत छोटी प्रकृति के चमत्कारों को थोड़ा और जानें, क्योंकि हम रेड विगलर कीड़े या एसिनिया फेटिडिया के दिलचस्प जीवन चक्र का पता लगाते हैं। हम इन कृमियों के कोकून अवस्था से लेकर अंडे देने की अवस्था तक के पूरे जीवन चक्र पर अब हम बात करेंगे। प्रत्येक चरण को संक्षिप्त रूप से कवर किया जाएगा ताकि हमें रेड विगलर वर्म के जीवन चक्र की बेहतर समझ हो सके। बात करते हैं इसके स्टेज की यानी चरण की। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 4 चरण दिखाई दे रहे हैं। कोकून और एग स्टेज, दूसरी है परिपक्व चरण मैच्योर स्टेज, जुनाइल स्टेज यानी किशोर अवस्था, और मिटिंग स्टेज यानी संभोग चरण। कोकून या अंडे की अवस्था, कोकून और एग स्टेज। रेड विगलर कीड़े का कोकून चावल के दाने से भी बहुत छोटा होता है, नींबू के आकार का, और यह पीले रंग का होता है। कोकून की ऊष्मायन अवधि लगभग 23 दिन होती है। कोकून धीरे धीरे अपने रंग सुनहरे पीले से गहरे लाल रंग में
बदल देगा। बहुत हद तक मैरून की तरह 4 से 6 भ्रूण लाल विगलर कीड़े अंदर विकसित होते हैं। अर्सिना फेडिडा अंडे 65 से 85 डिग्री के तापमान पर फूटेंगे। बच्चे कम से कम 3 से 4 सप्ताह में बाहर निकल आएंगे। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को रोककर इंग्लिश मीडियम में जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हम दूसरे चरण की ओर, जिसका नाम है परिपक्व चरण, मैच्योर स्टेट। दूसरा चरण तब होता है जब एक किशोर लाल विगलर कीड़ा या एर्सिनिया फेटिका एक वयस्क में बदल जाता है। किशोरों के वयस्क या परिपक्व क्रमी में विकसित होने में 40 से 60 दिन लगते हैं। यह जननांग चिन्ह क्लेटलम विकसित करता है। क्लेटलम में उनका प्रजनन अंग होता है और इसे केवल तभी देखा जा सकता है जब लाल विगलर्स प्रजनन के लिए तैयार हो। रेड विगलर्स वर्म्स या अर्सिनिया फेडिडा मेट के लिए तैयार होते हैं जब उनके क्लाइटम नारंगी रंग के होते हैं। तो द सेकंड स्टेज इज व्हेन जुवेनाइल रेड विगलर्स वर्म्स और अर्सिनिया फेडिडा टर्न इनटू एन एडल्ट। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं किशोरावस्था की। कोकून से रेड विगलर कीड़े या अर्सिनिया फेटिगा निकलते हैं। किशोर लगभग 1/2 इंच से अधिक नहीं होते हैं। लगभग 4 मानव बाल मोटे होते हैं और अभी तक कोई जननांग चिन्ह या क्लेटलम नहीं होता है। एक बार बच्चे पैदा होने के बाद वे पहले से ही जैविक कचरा खाने वाली मशीन बन जाएंगे। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए तैयार है। सभी मिट्टी के बगीचे को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए कृमि खाद के डिब्बे के लिए कंपोस्टिंग वर्म के रूप में चुने गए जुवेनाइल रेड विगलर्स वयस्क कीड़े के रूप में तैयार अब हो जाते हैं। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप वीडियो को रोककर जो दिया हुआ है उससे नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं संभोग चरण, आखिरी चरण। यह रेड विगलर्स वर्म्स या अर्सिनिया फेडिका का जीवन चक्र का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि अर्सिनिया फेडिका एक उभयलिंगी होता है, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कृमि में मादा और नर दोनों प्रजनन अंग होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक्टिविटी एंड लाइफ स्पेन की, गतिविधि और जीवन काल। जैविक बागवानी में वर्म कंपोस्टिंग में उनके कौशल के अलावा गर्मियों में जहाँ तापमान गर्म हो जाता है, अर्सिनिया फेटिका कीड़े बहुत सक्रिय हो जाते हैं। उनका चारागाह 2 गुना हो जाता है और साथ ही साथ बहुत कुछ मिल जाता है। सर्दियों के मौसम में विपरीत, जब कीड़े ठंडे मौसम के लिए हाइबरनेट करने के लिए अपने चपापचे सहित धीमे हो जाते हैं। जिन स्थितियों में ये कृमि घृणा करते हैं वे अम्लीय, लवणीय, शुष्क, गर्म और अच्छी तरह से रोशनी वाले वातावरण हैं। जब बारिश होती है तो मिट्टी की सतह में कीड़े या लाल विगलर कीड़े निकल आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद इसलिए होते हैं क्योंकि कीड़े बाढ़ वाले बिलों के माध्यम से सांस नहीं ले सकते हैं, जिससे उनकी सतह पर पॉपअप करने के लिए वे मजबूर होना पड़ता है। जब रेड विगलर्स वर्म्स को खतरा महसूस होता है तो वे एक तीखे फिसलने वाले पदार्थ का स्राव करते हैं, जिसके बारे में दूसरों का मानना है कि ये रक्षा तंत्र का एक रूप है। उनका जीवन काल बहुत अच्छी परिस्थितियों में 4 से 5 साल तक का हो सकता है। तो साथियों, ये वर्मी कंपोस्टिंग का प्रैक्टिकल नंबर 3 था। तो यदि आप सेकंड या द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो आपका ये प्रैक्टिकल आपको अपनी प्रैक्टिकल डायरी में आपने नोट डाउन किया होगा। साथियों, यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त तक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।